एल और ली बचपन से दोस्त है। एल की मम्मी और ली की मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए एल और ली साथ में बड़े हुए हैं। एल बताती है कि मुझे और ली को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जब एल 11 साल की थी तब उसे पता चला कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है। जब एल 14 की हुई तब उसकी मम्मी गुजर गई। अब एल अपने पापा और छोटे भाई के साथ रहती है। एल को बचपन से ली के बड़े भाई नोआ की गाजर पसंद है, लेकिन वो ये बात ली को नहीं बताती। एल और ली की दोस्ती का रूल है कि एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को कभी भी डेट नहीं करेंगे। एक दिन सुबह एल स्कूल जा रही थी, लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के पैंट की सिलाई निकल गई। एल अपने पापा से पूछती है कि मेरी यूनिफॉर्म की दूसरी पैंट कहाँ है, तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी पैंट ड्राई क्लीनर के पास है। अब एल के पास स्कूल में पहनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो अपनी 2 साल पुरानी स्कूल की स्कर्ट पहन के जाती है, जिसकी वजह से उसका सब कुछ दिख रहा होता है। एल ली के साथ स्कूल पहुंचते हैं तो सब स्कूल में एल को देखने लगते हैं। स्कूल में एक लड़का टपेन एल को परेशान करता है, तो नोआ उस लड़की को स्कूल कैंपस में मारने लगता है। इस वजह से एक टीचर आते हैं और नोआ, एल और टपेन को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। एल नोआ से कहती है कि तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी, तो नोआ एल से कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी छोटी बहन को परेशान करे। एल, नोआ और टपेन तीनों को डिटेंशन मिलती है। डिटेंशन में नोआ देखता है कि टपेन एल को पर्चियां पास कर रहा है। उन पर्चियों में लिखा है कि क्या तुम अपना नंबर मुझे दोगी। इस पर्ची को पढ़कर एल टपेन की तरफ देखकर स्माइल करती है, लेकिन जब नोआ ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एल टपेन को अपना नंबर दे देती है। एल ये सारी बातें आकर ली को बताती है, तो ली उससे कहता है कि तुम्हें टपेन के साथ डेट पर जाना चाहिए। एल टपेन के साथ डेट पर जाती है। एल क्लब के बाहर टपेन का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो आता ही नहीं, इसलिए वो ली को कॉल करती है और कहती है मुझे लेने आ जाओ। ली एल को लेने आता है और वो दोनों अपनी फेवरेट डांसिंग स्पॉट पर जाते हैं। एल ली से पूछती है क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है जो टपेन नहीं आया। ली उसे जवाब देता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम टपेन जैसे लड़के के लिए बहुत अच्छी हो। जहाँ ली और एल डांस कर रहे थे वहां पर टपेन आ जाता है। टपेन एल से कहता है कि मैं हमारी डेट के लिए आने ही वाला था, लेकिन नोआ ने कहा कि तुम एल से मिलने नहीं जाओगे। एल कहती है कि क्या, नोआ ऐसा क्यों करेगा, तो टपेन जवाब देता है कि नोआ कुछ दिनों से सारे लड़कों से कह रहा है कि एल से दूर रहो। आगे टपेन एल से कहता है कि जो मैंने तुम्हें नोआ के बारे में अभी बताया ये प्लीज नोआ को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नोआ मुझे मारे। टपेन वहां से चला जाता है। इस बात की वजह से एल को नोआ पर बहुत गुस्सा आता है। घर आकर एल नोआ को कॉल करती है और नोआ पर गुस्सा करती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का और तुम टपेन से इतने भी अलग नहीं हो। नोआ एल से कहता है कि तुम अभी छोटी हो और टपेन तुम्हारी गेम बचाना चाहता है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलने से मना किया था। गुस्से में एल कॉल काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल चैरिटी इवेंट के लिए एल और ली ने प्लान किया है कि वो दोनों किसिंग बूथ लगाएंगे। इस बूथ को लगाने की मंजूरी के लिए एल और ली स्कूल की कमेटी के पास जाते हैं। कमेटी में कुछ लड़कियां थी जो नोआ को पसंद करती थी। इस वजह से वो स्कूल कमेटी की लड़कियां एल और ली से कहती है कि हम तुम्हारे किसिंग बूथ के आइडिया को मंजूरी तभी देंगे जब तुम नोआ को उसमें बुलाओगी। एल मंजूरी पाने के लिए उन लड़कियों से झूठ बोल देती है, हाँ नोआ जरूर आएगा। नोआ और ली के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, इसलिए नोआ ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ एल, ली और नोआ के घर पार्टी के लिए पहुंच जाती है। पार्टी में एल को कमेटी की लड़कियां मिलती है और वो एल से पूछती है कि क्या तुमने नोआ को किसिंग बूथ के लिए मना लिया। एल कहती है नहीं, अभी नहीं, मगर मैं मना लूंगी। वो लड़कियां एल से कहती है कि देखो नोआ वहीं पे खड़ा है, जाओ और उसे अभी मनाओ। एल ना चाहते हुए भी नोआ से पूछने जाती है और नोआ उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे आइडिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। एल कमेटी की लड़कियों के पास आकर झूठ बोलती है कि नोआ मान गया है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल का चैरिटी इवेंट शुरू हो चुका है। एल और ली ने किसिंग बूथ लगा लिया है। एल नोआ से रिक्वेस्ट करने जाती है कि प्लीज एक बार किसिंग बूथ में आ जाना। किसिंग बूथ काफी अच्छा चल रहा था और एल और ली बहुत पैसे भी कमा रहे थे। लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन एल कहती है कि नोआ नहीं आएगा। किसिंग बूथ में ली रेचल नाम की लड़की से मिलता है और उसके साथ घूमने चला जाता है। एल अकेले किसिंग बूथ संभाल रही थी जब कमेटी की लड़कियां एल के पास आती है।
ये लड़कियां नोआ के किसिंग बूथ में ना आने से बहुत गुस्सा थी, इसलिए एल को जबरदस्ती किसिंग बूथ के स्टेज पर भेज देती है। एल की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए उसको पता नहीं चलता कि उसके सामने कौन खड़ा है। एल के सामने किसिंग बूथ में नोआ आ जाता है और गलती से दोनों की किस हो जाती है। इवेंट खत्म होते ही एल अपने घर जा रही थी और बहुत तेज बारिश होने लगती है। इतने में नोआ अपनी बाइक से पीछे से आ जाता है। नोआ एल से कहता है कि बारिश हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एल और नोआ बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाती है, इसलिए दोनों बारिश कम होने तक एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ नोआ एल को बताता है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बारिश बंद हो जाती है और नोआ एल को घर छोड़ देता है। घर आकर एल सोचने लगती है कि क्या मुझे नोआ सच में पसंद है या नहीं। अगले दिन स्कूल के सब लोग बीच पर जाते हैं। जब एल बीच पर पहुंचती है तो उसे नोआ वहां वॉलीबॉल खेलते हुए दिखता है। रात हो जाती है और एक लड़का एल के पास आता है और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। एल उस लड़के से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। इतने में बीच में नोआ जाता है और नोआ की उस लड़के से लड़ाई हो जाती है। एल नोआ से कहती है कि तुम लड़ो मत, लेकिन नोआ उस लड़के को गिरा देता है। नोआ ने एल की बात नहीं मानी और इस वजह से एल गुस्सा होकर बीच पर से जाने लगती है। नोआ आता है और एल से कहता है कि कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। एल नोआ से कहती है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते, खासकर ली को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ली को इस बात का बुरा लगे और हमारी दोस्ती टूट जाए। नोआ एल से कहता है ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से नोआ और एल रोज चोरी छुपे मिलते हैं और घूमने जाते थे। ली को लगता है कि एल कुछ अजीब बर्ताव कर रही है और उससे कुछ छुपा रही है। एल ली और रेचल को साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो नोआ के साथ इतना समय बिताने लगी थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड ली को भूल गई थी। ली एल के साथ अपने डांसिंग स्पॉट पर जाता है और एल से कहता है कि तुम थोड़े दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो। आगे ली एल से पूछता है कि क्या तुम इस वजह से टेंशन में हो क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉम जाने के लिए डेट नहीं है। ली कहता है कि एल, अगर तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है तो तुम मेरे और रेचल के साथ चल सकती हो, रेचल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल अपने और नोआ के बारे में ली को बताने वाली होती है, लेकिन रेचल वहाँ आ जाती है। ली एल से पूछता है कि तुम कुछ कहने वाली थी। एल कहती है नहीं, मुझे प्रॉम को लेकर ही टेंशन थी जो तुमने ठीक कर दी। एल और नोआ साथ में बैठकर बात कर रहे थे और कमरे में ली आ जाता है। एल की चोट देखकर ली को लगता है कि नोआ ने एल को मारा है। जैसे ही वो दोनों लड़ने वाले होते हैं, एल बीच में आ जाती है और ली को कमरे के बाहर ले जाती है। ली एल से पूछता है कि क्या तुम्हारे और नोआ के बीच कुछ चल रहा है, तो एल कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एल वापस नोआ के कमरे में जाती है और नोआ से कहती है कि मैं आज रात ली को हमारे बारे में सच बता दूंगी। ली ऊपर कमरे में आ जाता है और एल को नोआ के साथ में देख लेता है। ली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि एल ने उससे झूठ बोला और वो कमरे से चला जाता है। एल ली को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और नोआ से कहती है तुम यहीं रहना, मैं ली से बात करके सब संभाल लूंगी। एल ली के पीछे उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन नोआ भी वहां पर आ जाता है। ली और नोआ में लड़ाई हो जाती है। एल ली से माफी मांगती है, लेकिन ली एल से कहता है कि बचपन से नोआ को वो सब मिला है जो उसे चाहिए था, मेरे पास बस एक तुम थी और अब तुम भी नोआ के साथ हो। ये कहकर ली अपनी कार में कहीं चला जाता है। एल को ली के साथ दोस्ती टूटने का बहुत दुख होता है। एल रोने लगती है। एल दुखी होकर अपने कमरे में जाती है और ली की मम्मी आकर एल से कहती है कि मेरी और तुम्हारी मम्मी के बीच में बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन अब मुझे वो सब याद भी नहीं, इसलिए तुम कोशिश करती रहो और ली ज़रूर मान जाएगा। थोड़े दिनों बाद ली भी मान जाता है और एल और ली वापस दोस्त बन जाते हैं। नोआ स्कूल में आता है और एल को सबके सामने बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एल वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। नोआ घर आकर ली से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं एल से सच में प्यार करता हूँ और अगर मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। एल और ली के बर्थडे वाले दिन एल ली से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं और नहीं छुपा सकती कि मैं तुम्हारे भाई नोआ से प्यार करती हूँ। ली एल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और नोआ को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो तुम जल्दी से जाकर नीचे कार में बैठ जाओ, फिर हम नोआ को ढूंढने चलेंगे। एल जाकर कार में बैठती है और उसे कार में ली की जगह नोआ मिलता है। एल नोआ को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और नोआ और एल फिर से साथ आ जाते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद नोआ कॉलेज के लिए चला जाता है, लेकिन एल को इस बात की खुशी है कि वो और नोआ साथ में है
और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एल नोआ की बाइक चलाकर अपने घर जा रही है।